वन्य जीव बोर्ड बैठक, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण के मंत्र सीएम धामी ने दिए। वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति संरक्षण बहुत जरूरी। हरेला पर्व पर अधिक से अधिक फलदार लगाए पेड़। धामी द्वारा मंत्रियों को दिया जिलों का प्रभार, सतपाल महाराज को बनाया हरिद्वार का प्रभारी मंत्री। हरिद्वार से रहा है उनका लगाव, जिले के विकास के लिए बेहतर किए जाएंगे काम। मसूरी में भाजपा कार्य समिति की बैठक, मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना देश हित में, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेपी बन गई नंबर 1 राजनीतिक पार्टी। विधायकों को हाईकमान ने किया दिल्ली तलब, 21 जून तक वहीं रुकने के दिए निर्देश। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट, कभी कभार कांग्रेस परिवार में नाराजगी। एक नई शुरुआत करने जा रहा है वन विभाग, जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद। वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी, संरक्षण को लेकर उनके संवर्धन की जागरूकता। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई। काफी लंबे समय से बोर्ड की बैठक न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर समय से आयोजित की जाए और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नया वर्क कल्चर लाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में स्वागत संबंधी औपचारिकताओं को न करते हुए सीधे बैठक के एजेंडे पर चर्चा की जाए। इससे चर्चा के लिए अधिक समय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के विकास में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति संरक्षण बहुत जरूरी है। साथ ही राज्य का विकास भी जरूरी है। हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाकर चलना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर प्राथमिकता से काम करना है। खासतौर पर खेती को बंदरों से बचाने के लिए यथासंभव तकनीक का उपयोग किया जाए और हरेला पर्व पर विशेष तौर पर अधिक से अधिक फलदार पेड़ लगाए जाए। हरेला पर्व केवल वन विभाग तक सीमित न रहे, इसे जन जन का उत्सव बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर अनुमोदन के बाद जो भी प्रस्ताव केंद्र स्तर पर जाते हैं उनका लगातार फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जरूरत होने पर अधिकारी विशेष को नियुक्त किया जा सकता है। आज की 17वीं राज्य वन्यजीव बोर्ड में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो हमारा एरिया है उसमें रोपवे का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है और साथ ही में आपका गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक का भी जो रोपवे प्रोजेक्ट को जो है अनुमोदित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड के लिए संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार जो है मानव वन्यजीव संघर्ष समन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में वन्यजीवों और मानव जो संघर्ष है उसके परिदृश्य को देखते हुए और यहाँ के सभी जो हितधारक है उनका क्षमता विकास करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वन विभाग के कर्मचारी है, बच्चे हैं, उनका सबका जो है जागरूकता करने के लिए जो है इस प्रकार की जो सेंटर एक अपने आप में पहला सेंटर है देश का, जिसमें हल्द्वानी के गोला पार्क क्षेत्र में जो हमारा हल्द्वानी चिड़ियाघर उसके परिक्षेत्र में बनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे कृष्णा कुमार हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या तैयारियां चल रही है हरेला पर्व को लेकर? मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। बिल्कुल वागीशा, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वन्यजीव को लेकर वन विभाग के साथ बैठक हुई, जिस बैठक में वन सचिव पराग मधुकर और वन मंत्री जो है सुबोध उनियाल उस बैठक में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जो है वो अधिकारियों को जताई है कि काफी समय से हम देख सकते हैं कि वन्य जीव को लेकर कोई भी
बैठक आयोजित नहीं हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने पहले फटकार लगाई है, फिर अधिकारियों को नाराजगी भी जताई है जो अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आया था। पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन इस तरीके से लेके नहीं आया था कि वन्य जीव को लेकर क्या राज्य में बढ़ा हुआ काम किया जा रहा है, किससे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने फटकार लगाने के बाद हरेला पर्व को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करी और साफ आदेश दिए कि हरेला पर्व जो है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। काफी ज्यादा संख्या में जो है वो पेड़ लगाने का विचार चल रहा है। अगर हम बात करें विगत वर्ष की भी तो 51,000 पेड़ जो है वो राजधानी देहरादून में लगाए गए थे। इसके अलावा उत्तराखंड के 13 जिलों में सरकार की तरफ से हरेला पर्व के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए थे। ठीक उसी की तर्ज पर इस बार भी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें देहरादून की, देहरादून के मुख्यमंत्री आवास और राजभवन में जो है वो हरेला पर्व को लेकर बड़े आयोजन की तैयारियां इस समय पर चल रही है। बागीचा कृष्णा, प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मुख्यमंत्री धामी की बात करें तो उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आप स्कूल और कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी सहारा लेकर आप जंगलों में और उनके स्कूल को जो है वो प्लांटेशन करवाइए, पेड़ उनके जो है जंगलों में भी लगवाइए और स्कूल कॉलेज में भी उनके माध्यम से जो है आप लगवाइए। और समय समय पर आप वन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो करें ताकि वो निगरानी उन पेड़ों की करते रहे और उनको पानी जो है समय समय पर उन पेड़ों को मिलता है ताकि प्राकृतिक उत्तराखंड की हरियाली जो है वो बन पाए। खास करके पहाड़ी जिलों में भी तो उन्होंने अधिकारियों को विशेष फटकार लगाई है। वन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने साफ निर्देश दिए कि वन्य जीव वन का दर्शन करने लोग हिमालय का दर्शन करने आते हैं और ठीक वैसी ही प्रकृति मिल पाए जैसे ठीक होती है। तो उसको और बनाने के लिए धामी ने फटकार लगाई। अब देखना होगा कि इस तरीके से फटकार लगाने के बाद अधिकारी एक्टिव हुए हैं वो कब तक इस काम को धरातल पर उतार पाते हैं। बाकी का वन्य जीव संरक्षण को लेकर किस तरह से काम हो रहा है कृष्णा? बिल्कुल, देखिए वन्य जीव सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार उसको लेकर भी पूरी की पूरी तैयार है। खुद वन विभाग जो है इस बार देखिए मानसून की अगर हम बात करें तो जंगल जो है वो काफी ज्यादा भयावह हो जाते हैं, डरावने हो जाते हैं कि कोई भी आम इंसान इनमें जल्दी से जा नहीं पाता है। तो ऐसे में वन तस्कर होते हैं तो वो काफी ज्यादा इन दिनों एक्टिव जो है जंगलों में हो जाते हैं। तो उनसे बचाव के लिए भी वन विभाग पूरा का पूरा एक्टिव है। आज ही वन विभाग ने बैठक कर जो है वो फैसला लिया है कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी नियुक्ति जो है वो प्रति जंगलों में जो है वो लगी रहेगी। इसलिए अगर हम बात करें देहरादून के राजा जी कॉर्बेट पार्क की चाहे नैनीताल के जिंक कॉर्बेट पार्क की, ऐसे पार्कों पर जहाँ पर काफी ज्यादा जानवर जो है रहते हैं जिनका दीदार करने भी लोग आते हैं, तो इन समय पर देखिए जिस तरीके से मानसून के सीजन के भी एक पर्यटक पार्क जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में तस्कर की एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है। उन पर भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से वन विभाग जो है पूरी की पूरी नजर रखेगा ताकि वन्य जीव जो है वो सुरक्षित रह पाए। बाकी का ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में वन विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो वन विभाग स्कूलों और विभिन्न विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद कर रहा है। वन मंत्री का कहना है कि वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जिस विभाग के द्वारा जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी और उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा है कि इस तरह के विभागों में भी और आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर, उनके समर्थन को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। विभागों के और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों का जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इसका इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे और लोग जो उनके द्वारा पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षित भी रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने के बाद मंत्री भी अपने जिलों के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने लगे हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी मंत्री बनाया गया और उनका कहना है कि हरिद्वार से उनका लगाव रहा है और आने वाले दिनों में जिला योजना के साथ साथ हरिद्वार जिले के विकास के लिए बेहतर काम किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बेहतर तरीके से काम करेंगे। हरिद्वार से मेरा नाता रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे हरिद्वार का प्रभार दिया और हरिद्वार में महत्वपूर्ण कार्य हमको करने हैं और निश्चित रूप में कोरोना काल के अंदर मैं हरिद्वार में था और वहां पर हमने उसको कंटेन किया तो काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, काफ़ी अनेक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मिला और हमने अच्छे काम किए हैं। अभी अच्छा काम करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ कि सबका सहयोग मुझे मिलेगा। मसूरी में आयोजित भाजपा मंडल की कार्य समिति की बैठक में हुई और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर राजनीतिक पार्टी है, नंबर 1, जिसमें 16 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और पार्टी की परंपरा है कि हर 3 से 6 महीने में पार्टी की कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है। केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यों की भी समीक्षा होती है। वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है और सभी कार्यकर्ता उन मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं जिससे पार्टी और देश को मजबूत बनाया जा सके। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कभी लोकसभा में 2 सीट हुआ करती थी, आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार काम कर रही है। कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, जो देश और प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फोकस करना पड़ता लाइन नहीं आ रही है, बाद में मत बोलना है। तुम नहीं आ रही, तुम तो बहुत उधर हो, बात होगी। फोकस करना पड़ता। उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश आदेश मिलते ही दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हो गए हैं। विधायक ने दिल्ली जाने से पहले बताया कि आज देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, बीजेपी के द्वारा जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर है और अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, वही जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी को लेकर कांग्रेस ने सभी विधायकों को एक मंच पर बुलाया है। विधायक का कहना है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और उत्तराखंड सरकार को हर मुद्दे पर एक साथ घेरने का काम किया जा रहा है। परिवार में कुछ नाराजगी होती है, लेकिन परिवार एकजुट रहता है। उसी तरह कांग्रेस परिवार में कभी कभी नाराजगी जरूर सामने आती है, लेकिन सब एकजुट होने की बात करते नजर आते हैं। इन दिनों प्रदेश में चारधाम यात्रा समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बड़े जोर शोर से चल रही है। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा करते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सिख महिलाओं के साथ पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिर स्थानीय युवकों ने उसका विरोध किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई और सर पर डंडे से प्रहार कर युवकों को घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 सिख युवकों की गिरफ्तारी की है। दरअसल स्थानीय निवासी ललित भट्ट ने बताया कि 8 सिख यात्री महिलाओं के साथ यात्री थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और डंडों से उसके सर पर प्रहार भी किया। स्थानीय निवासी ब्रजेश भट्ट ने कहा कि आए दिन कुछ शरारती तत्व श्रीनगर में इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इन पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में श्रीनगर कोतवाली के कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद 2 युवकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनसे अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। मैं अपनी दुकान के गेट पे खड़ा था, तो वहाँ पे कुछ सिख तीर्थयात्री तो क्या कहेंगे, सिख यात्री आए हुए थे।
वो आती जाती महिलाओं को वहाँ पे छेड़ रहे थे, तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस पर एक उसमें से 2 लोगों ने मेरे पे हमला किया। हमला करने पे तो मैंने अपने बीच बचाव मैंने उनको अपना बीच बचाव किया, तो इस बीच वो सारे लोग मेरे पे झपट गए। उन्होंने लाठी डंडों से वार किया। धारदार हथियार से भी? धारदार हथियार तो शायद उन्होंने बाद में लहराया, लेकिन मेरे सर पे 7 या 8 टाँगे आए हैं। वो मेडिकल शायद हो गया, उसमें क्लियर हो जाएगा। आपने तहरीर दी है? मैंने तहरीर दी है, और मैं ये चाहूँगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और जिस तरीके से आने मतलब ये तीर्थ यात्रा के नाम पे आके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये कल किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की मतलब ये है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रामनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, खान विभाग और प्रशासन के संयुक्त टीम ने कई स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। इसी दौरान एसडीएम और क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डीके जोशी ने संयुक्त रूप से स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में डीके जोशी ने बताया कि 16 स्टोन क्रशरों की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि स्टोन क्रशरों पर निर्धारित मानकों की जहां एक और अनदेखी की जा रही है, तो वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है गोपाल चंद्र बनवासी वर्सेस एसडीएम रामनगर की में केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आयोजित हुआ था। उन्होंने डिसीजन दिया था 27 तारीख को कि यहाँ पे जो 16 स्टोन क्रशर जो हैं उनकी यह जांच करनी है कि वो चल रहे हैं, क्या है, कितनी है। उसके सिलसिले में आज हम लोग जो है एसडीएम रामनगर और अपर खान और हमारे पुलिस खबर उत्तराखंड के किच्छा से है। विगत दिनों हुई चोरियों का खुलासा किए जाने पर व्यापारियों ने पुलिस को सम्मानित किया। इसी दौरान व्यापारियों ने सुरक्षा के लिए पुलिस को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोरा के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी कोतवाली पहुंचे। घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के साथ चोरी किए गए माल तथा नकदी को बरामद किया गया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने नगर की तमाम समस्याओं से अवगत कराते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। चोरियां बहुत ज़्यादा किच्छा शहर में बढ़ रही थी और उसका हम लोगों ने विरोध किया था और चोरियों को परसों कल खोल दिया गया है और जिन व्यापारियों का माल चोरी हुआ था उनका माल मिल गया है। और आज उसी कड़ी में हमने पुलिस को सम्मानित किया और पुलिस को सम्मानित करने के साथ साथ हम लोगों ने घोषणा भी करी कि व्यापारियों की दृष्टि सुरक्षा को देखते हुए किच्छा में कैमरे लगाए जाएं और कैमरे लगाने के साथ साथ हमने पुलिस प्रशासन से ये भी मांग करी है कि रात्रि गश्त बढ़ाया जाए और व्यापारियों की सुरक्षा की जाए, जिससे कि जो है ये चोरियों जैसी वारदातें आगे ना हो। और पुलिस ने हमसे ये भी एक अनुरोध किया है कि कुछ लोग यहाँ पे किच्छा शहर के अंदर अपनी बाइकों में हैवी सलेंसर लगाते हैं जो उसके पटाखे छोड़ते हैं, तो पुलिस ने हमसे ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे जाए और उनसे मना किया जाए, नहीं तो पुलिस द्वारा उन पर एक जो है कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि जिस तरीके से नगर में लगातार चोरियां हो रही थी और व्यापार मंडल द्वारा पुलिस पे दबाव बनाया गया था कि चोरियों को खोलने के लिए, जिसमें हम बाज़ार बंद करने तक की स्थिति में आ गए थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। पुलिस टीम ने खुलासा करा और लगभग सारी चोरियां खुल गईं और जिस तरीके से चोरियां खुली, माल बरामद हुआ, तो आज हमने पुलिस को सम्मानित किया। लेकिन एक विषय मेरे उसमें बार बार आ रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा कि कैमरों की कमी, शहर में सुरक्षा के लिए कई जगह कैमरों की बहुत ज़्यादा कमी है। उसको देखते हुए आज मैंने व्यापार मंडल की तरफ से घोषणा की है कि हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा दिल है और मैं अपने व्यापारियों के माध्यम से एकत्रित करके धनराशि 1 सप्ताह में 1 लाख रुपए की थाना अध्यक्ष को दूंगा, जिससे कि नगर में कैमरे बढ़ें और व्यापारी की सुरक्षा बढ़े और चोरियों को पे अंकुश लगे। उत्तराखंड के रामनगर में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा योग शिविरों का आयोजन किया गया। लोगों से निरोग रहने की अपील की गई और आयुष विभाग द्वारा पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र खुलबे ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष विभाग द्वारा 76 स्थानों पर यह शिविर लगाया गया और योग शिविर का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रोफेसर सहित कई लोग मौजूद रहे। पढ़ाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में इंगित किया था कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब हम इसलिए कुछ 76 चयनित स्थानों पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए उत्तराखंड में सरकार द्वारा निर्धारित किया था समय को। इन स्थानों 76 स्थानों पर हम योग दिवस मना रहे हैं और जो भी आयुष विभाग की ओर से जो भी योग के संदर्भ में, वैकल्पिक चिकित्सा के संदर्भ में जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो की जा रही हैं। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 100 से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। इसमें सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। बताते चले कि कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मनोज पाठक ने सभी प्रदेश एवं विधानसभा वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और जीवन में निरोग रहने के लिए योग का रोज करने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसी दिन आम जनता भी योग के क्रियाकल्पों के में भाग लेती है। स्वास्थ्य शरीर में हर स्वस्थ मन का वास होता है। मनोज पाठक ने विधानसभा वासियों को आग्रह किया है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को जीवन में शामिल करें। हल्द्वानी क्षेत्र में भारत योग समिति के द्वारा आनंद इनक्लेव में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपन्न कराया जा रहा है, मनाया जा रहा है और प्रातः 5:30 बजे से यहाँ पर योग शिविर प्रारंभ हो गया है। मैं समझता हूँ जिस तरह से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग के महत्व को बताते हुए अलग से एक पहचान बनाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, पूरे भारत देशवासियों को, हल्द्वानी क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंड वासियों को और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर शहर के पहले नागरिक नगर निगम के मेयर जोगिंदर रौतेला ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। साथ ही इस योग दिवस के मौके पर बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला ने कहा कि योग से तन और मन स्वस्थ होता है, इसलिए सभी लोगों को योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सभी लोगों को बधाइयां दी। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है और मैं तो चिकित्सा अधिकारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार योग भी किया है, योग से भी पीजी किया है और मेरा तो जो पैशन है दैट इज़ योग ओनली। और मेरे ख्याल से हर इंसान के जीवन में योग की बहुत बहुत महत्वता है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर योग नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। हम आए ही किस लिए हैं? हमारा मनुष्य शरीर क्यों आया है? हम क्यों आए इस दुनिया में? हम अपने आप को जोड़ने के लिए आए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए आए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थित कर्षति। हम क्या है? सनातन जीवात्मा है, ईश्वर के अंश हैं। ठीक है, ये 15वां अध्याय का गीता जी का योग का श्लोक मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो हम सनातन ईश्वर के अंश सनातन तरीके से हैं, लेकिन हम प्रकृति के वश में होने की वजह से, इंद्रिया मन बुद्धि की वजह से जो हम कार्यरत रहते हैं, तो हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाते। तो यही मेरे ख्याल से योग का मेन महत्व है, टू नो योरसेल्फ। ठीक है, रियलाइजेशन। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और देहरादून में भी आज इसी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं। तो योग की जितना प्रचार प्रसार हो वो कम है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ और निजी
जीवन में खुद भी योग को करने का प्रण लेता हूँ। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां श्रम विभाग की तरफ से बाल और किशोर श्रमिक को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में औचक छापेमारी कार्रवाई की गई। विभाग की तरफ से कार्रवाई के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में हड़कंप मच गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कटियार ने कहा कि छापेमारी के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान कोई भी बाल श्रमिक काम करता नहीं पाया गया। उन्होंने कहा है कि अभियान के तहत सभी दुकान के मालिक से शपथ पत्र भरवाया गया कि वो अपनी दुकानों में बाल श्रमिकों को मजदूरी पर नहीं रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाल श्रम का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ ही एक FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बाल श्रम रोकने के लिए दुकानों के बाद स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दुकान में कोई बाल श्रमिक मजदूरी करता हुआ पाया गया तो उसकी शिकायत तुरंत करें, जिसके बाद संबंधित दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सर्वेक्षण कार्रवाई निरीक्षण कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर में की गई है, जिसमें 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। उनको जो है बाल और किशोर श्रमिक ना रखने के लिए या कार्यरत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्टिकर भी लगाए गए हैं दुकानों में और उनको जानकारी भी दी गई है। तो कोई प्रकार का अभी कोई बाल श्रमिक यहाँ कार्यरत नहीं मिला है। हाँ, तो उसके खिलाफ कोई भी जो है अगर कार्यरत मिलता है तो उसके खिलाफ कोई भी FIR थाने में भी कर सकता है और उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा और उसके खिलाफ FIR होगी अगर बाल किशोर श्रमिक कोई भी कार्य कराते पाया जाए। युवा क्रिकेटर से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि CAU के सचिव माहिम वर्मा समेत 7 पदाधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 120B यानी षड्यंत्र करने, जबरन पैसे मांगने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि प्रतिभावान खिलाड़ी आर्य सेठी उत्तराखंड की टीम में सदस्य रहे हैं। उनके पिता रवि सेठी के मुताबिक माहिम ने उसे टीम में खिलाने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और रिश्वत न देने पर उसे 29 मैच तक बाहर बैठाए रखा। उत्तराखंड क्रिकेट विवादों में चल रहा है। इसके अलावा CAU पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और खिलाड़ियों के हकों पर डाका डालने और पैसे लेकर टीम में शामिल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्र देहरादून और माठी संख्या के साथ बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय प्राणी स्थल देहरादून में योग दिवस मनाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।